सुप्रभात बच्चों मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पार्ट 2 का सारांश पढ़ाया। अब मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका से इस कहानी को पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तिका में कहानी क्या लिखी हुई है। स्कूल में नई लड़की ने प्रवेश लिया। पार्ट 2 साहसी रूपा। स्कूल में नई लड़की ने प्रवेश लिया। अध्यापिका ने कक्षा से उसका परिचय कराया। रूपा इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर रूपा से बोली, रूपा तुम्हें इसी कक्षा में पढ़ना है। अब तक 1 महीने की पढ़ाई हो चुकी है। इस कक्षा की अन्य लड़कियां तुम्हें बता देंगी कि प्रत्येक विषय में कितने कितने पाठ पढ़े जा चुके हैं। कोई कठिनाई होने पर ये तुम्हारी सहायता करेंगी। रूपा बहुत सुंदर थी। वह बोलती बहुत कम थी। कक्षा की अन्य लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थीं, पर रूपा उनसे दूर दूर रहती थी। उन्हें लगा कि रूपा एक घमंडी लड़की है। वह किसी से बात करना पसंद नहीं करती है। ये देखिए, कक्षा में अध्यापिका रूपा को लेकर आई है, परिचय करा रही है कि ये नई कक्षा में नई लड़की आई है और जो काम छूट गया है वो सब काम आप सब इसे करा दीजिएगा। एक दिन स्कूल में पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बना। क्या हुआ? एक दिन स्कूल में पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बना। सबने सोचा रूपा नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन रूपा ही सबसे पहले पहुंची। पिकनिक का स्थान था एक छोटी सी झील का किनारा। ये देखिए, सब पिकनिक पर आई हुई हैं दोस्त, सारी लड़कियां, और सब हल्ला गुल्ला मचा रही हैं, खुशी मना रही हैं। फिर देखिए क्या लिखा हो, छोटी सी झील का किनारा, एक छोटी सी झील का किनारा, ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा यह स्थान पिकनिक के लिए बहुत अच्छा था। झील के चारों ओर फूलों की क्यारियां थीं। पहाड़ी प्रांत होने के कारण भूमि ऊंची नीची थी और जंगली फूलों की कोई कमी नहीं थी। फिर लड़कियों के वहां पहुंचते ही उनकी हंसी और ठहाकों से पूरा वातावरण गूंज उठा। देखिए, हंसी ठहाके लगा रही हैं। तभी अपने लिए अच्छे से अच्छा स्थान खोजने लगी। कुछ लड़कियां इधर उधर घूमकर प्रकृति की शोभा का आनंद लेने लगी। रूपा आज भी अकेले घूम रही थी। वह फूलों की क्यारियों से होती हुई लताओं के पास जाकर बैठ गई। अचानक धप की आवाज़ हुई और एक चीख गूंज उठी। रूपा उठकर तेजी से आवाज़ की ओर दौड़ी। वहाँ उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी सहपाठी शांति झील में गिर पड़ी। वास्तव में झील के उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक था। झील का यह हिस्सा दलदल बना हुआ था। उस तरफ बहुत कम लोग जाते थे। रूपा ने वहाँ पहुंचकर शांति से कहा, तुम धैर्यपूर्वक खड़ी रहो, मैं अभी किसी और को बुलाती हूँ। तुम धैर्यपूर्वक खड़ी रहो, मैं अभी किसी और को बुलाती हूँ। फिर क्या होता है, परंतु शांति हाथ पांव पटक रही थी। क्या हुआ? परंतु शांति हाथ पांव पटक रही थी। वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। रूपा ने एक क्षण कुछ सोचा और अपने थैले में से एक चाकू निकाला। वह पास की लता को जल्दी जल्दी काटने लगी। जैसे ही लता कटी, उसने जोर से शांति की ओर फेंक दिया और चिल्लाई, इसे पकड़ लो शांति, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो। ये देखिए, यहाँ पर चित्र में देखिए, ये क्या किया, थैले से लता को काट कर क्या किया है, थैले से चाकू निकाला और पास की लता को जल्दी जल्दी काटने लगी। जैसे ही लता कटी, वह उसने जोर से शांति की ओर फेंक दिया और चिल्लाई, इसे पकड़ लो शांति, इसे दोनों हाथों से कस कर पकड़ लो। देखिए, लता को कस कर पकड़ी हुई है। शांति ने लता पकड़ ली। रूपा ने कहा, शांति इसे पकड़े रहो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अपनी तरफ खींचूंगी। ये धीरे धीरे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही है ना, अपनी ओर बल लगा रही है। रूपा लता को अपनी ओर खींचने लगी। उसके हाथ कई जगह से कट गए, कुर्ता भी फट गया, परंतु उसने किसी बात की परवाह नहीं की। रूपा ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे लता से शांति को अपनी ओर खींचती रही। शांति को अब अपने बचने की आशा हो चली थी। शांति को बाहर निकाल कर लाना कोई आसान काम ना था। बीच बीच में रूपा बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। अन्य लोगों ने बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी तो वे इधर दौड़े।
वे उधर दौड़े। अब तक रूपा बहुत थक चुकी थी, उसका मुंह लाल हो रहा था, पर वह अभी भी लता को खींचे जा रही थी। उसी समय अध्यापिका और चौकीदार भी वहां पहुंच गए। उन्होंने रूपा के हाथों से लता ले ली और शांति को खींचने लगे। शांति अब कीचड़ से बाहर निकल आई। वह घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ पड़ी। रूपा बेहोश हो गई। इतने में अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गईं। तो बच्चों, शांति क्या थी? शांति दलदल में धंसती चली जा रही थी। उसने फिर रूपा ने क्या सोचा? रूपा ने सोचा, अपने थैले से चाकू निकाला। बिना कुछ सोचे जल्दी से उसने अपने थैले से चाकू निकाला, लता को जल्दी जल्दी काटा। फिर लता जैसे कटी उसने शांति की ओर फेंक दिया और चिल्लाई, इसे पकड़ लो। रूपा ने शांति को लता के माध्यम से अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया और अंत में वो सफल भी हुई। लेकिन तब तक वह भी घायल हो चुकी थी, उसके कपड़े भी फट चुके थे। अब आइए देखते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ। अध्यापिका और चौकीदार भी वहां पहुंच गए। उन्होंने रूपा के हाथों से लता ले ली, शांति को खींचने लगे। शांति अब कीचड़ से बाहर निकल आई। वह घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ पड़ी। अब देखते हैं रूपा के मुंह पर छींटे मारी गईं। थोड़ी देर में वह होश में आ गई। रूपा सबको पूरी बात बता रही थी और सभी लड़कियां उसे प्रशंसा भरी दृष्टि से देख रही थी। अध्यापिका ने रूपा की पीठ थपथपाई। देखिए, अध्यापिका ने रूपा की पीठ थपथपाई। शांति ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, रूपा, आज तुम ना होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तुम्हें घमंडी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। रूपा ने शांति से कहा, शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे किसी से बात करते हुए संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल पड़ी, अच्छा, अब हम तुम्हें घमंडी नहीं, शर्मीली कहा करेंगी। सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंस पड़ी। वातावरण में फिर से प्रसन्नता छा गई। तो बच्चों, मैंने आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका से भी कहानी पढ़ा दिया। अब मैं अगली वीडियो में आपको अभ्यास कार्य कराऊंगी। तो बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।